निर्माण में असमर्थ तथा पराधीन नहीं है, परंतु फिर भी आज हम जब अपने वर्तमान परिवर्तनशील जीवन की ओर देखते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि मानो स्वाधीनता और सामर्थ्य की गंध भी नहीं है। ये जो पहेली जीवन में प्रतीत होती है, आज इसी रहस्य पर, इसी समस्या पर विचार करना है। यदि सचमुच हम अपने निर्माण में पराधीन हैं तो फिर साधन का प्रश्न ही नहीं आता, और यदि स्वाधीन है तो असाधन नहीं रह सकता। प्रत्येक भाई प्रत्येक बहन के जीवन में साधन की लालसा है और असाधन की प्रतीति है। साधन की लालसा रहते हुए जो असाधन की प्रतीति है वो नाश क्यों नहीं होती? नियम तो ये है ना कि एक काल में अनेक लालसाएं नहीं रह सकती, कि साधन की लालसा भी हो और असाधन भी बना रहे, ऐसा होता नहीं। किंतु आज हम अपने जीवन में यही विचित्रता देखते हैं कि साधन की लालसा भी है और असाधन में प्रवृत्ति भी है। तो ये जो द्वंद्वात्मक स्थिति दिखाई देती है, उसका कारण क्या है? उसका कारण मुझे जो मालूम होता है वो तो ये है कि जिसे हम असाधन मानते हैं उसके द्वारा भी सुख का भोग करते हैं। यदि असाधन जनित सुख का प्रलोभन जीवन में न होता तो असाधन की उत्पत्ति नहीं होती। अब ये प्रश्न उत्पन्न होगा कि भला कहीं सुख का भी त्याग किया जा सकता है, जबकि सुख प्राणी मात्र को स्वभाव से प्रिय है। बात ठीक है, सुख का त्याग नहीं किया जा सकता। ये प्रश्न किसका हो सकता है? ये प्रश्न उसका हो सकता है कि जिसके जीवन में केवल सुख हो, लेकिन सुख के आदि में अंत में दुख ही दुख प्रतीत होता हो। क्या उसका ये प्रश्न हो सकता है? यदि उसका ये प्रश्न हो सकता है तब ये कहना पड़ेगा कि सुख के सुरक्षित रहते हुए यदि कोई सत्य मिल जाए तब तो हम उसको चाहते हैं, और सुख देने पर यदि कोई सत्य मिले तो उसकी हमें मांग नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये सोचिए, क्या कोई भी भाई कोई भी बहन किसी सुख का भोग कर सकते हैं जब तक कि वे दुखी न हो और दुख का अनुभव न करें? अथवा कोई भी सुख ऐसा हो सकता है कि जिसका परिणाम दुख न हो? अथवा कोई भी क्या सुख ऐसा हो सकता है कि सुख के भोग काल में सुख में क्षति न हो और सुख भोग की शक्ति का ह्रास न हो? यदि ये बातें सिद्ध हो जाएं तब तो ये निर्विवाद बात हो जाती है कि भाई सुख जैसी वस्तु छोड़ने की नहीं है। किंतु इन सब बातों को होते हुए आज न सही कल, कल न सही परसों, हर एक भाई को हर एक बहन को सुख से निराश होना ही पड़ेगा। मुझसे कुछ लोग कहते हैं कि आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, पर एक बात समझ में नहीं आती कि आप कहते हैं
कि सिद्धि वर्तमान जीवन की वस्तु है, ये कैसे हो सकता है? अगर ये हो सकता होता तो हम सबको सिद्धि क्यों नहीं मिलती? मैं उन साधकों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि जब मैं वर्तमान की वस्तु बताता हूं तो उससे पहले क्या कहता हूं उसका भी आपको ध्यान है। उससे पहले ये निवेदन कर देता हूं कि यदि हम और आप अपने जाने हुए असत का त्याग कर सकते हैं तो सिद्धि वर्तमान की वस्तु है। ये तो मैं कभी नहीं कहता कि आप अपने जाने हुए असत का त्याग मत कीजिए और आपको सिद्धि मिल जाएगी। अब आप स्वयं सोचिए, क्या आपने अपने जाने हुए असत का त्याग कर दिया? यदि कर दिया हो और फिर आप इस बात को देखें कि सिद्धि वर्तमान की वस्तु नहीं है, तब आप प्रश्न कर सकते हैं। लेकिन आप तुरंत कह देंगे कि भला कहीं अपने जाने हुए असत का त्याग वर्तमान में हो सकता है? तो भाई सच मानिए, यदि कोई साधक ये मान लेता है कि हम अपने जाने हुए असत का त्याग भी वर्तमान में नहीं कर सकते, तो उसे ये भी मान लेना चाहिए कि कभी उसके जीवन में साधन की अभिव्यक्ति भी नहीं हो सकती। क्यों? असाधन के त्याग के बिना साधन की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। आप कहेंगे हम तो इस बात को इसलिए नहीं मानते कि हमारे जीवन में असाधन भी रहता है और साधन भी रहता है, विषय चिंतन भी रहता है और भगवत चिंतन भी रहता है, भोग की रुचि भी रहती है और योग की लालसा भी रहती है। ऐसा आप कहेंगे। स्वार्थ भाव भी रहता है और कभी कभी सेवा भाव भी होता है। तो असाधन के साथ साथ किया हुआ जो साधन है वो एक ऐसे बड़े असाधन को जन्म देता है महाराज, ऐसे बड़े असाधन को जन्म देता है कि जिसके समान और कोई असाधन नहीं है। आप कहेंगे वो कौन सा असाधन है? वो है मिथ्याभिमान। मिथ्याभिमान। आप सोचने लगते हैं, हम रोज पूजा करते हैं, हम रोज गायत्री का जप करते हैं, कोई सोचता है हम कलमा पढ़ते हैं, कोई सोचता है हम नमाज पढ़ते हैं, कोई सोचता है हम गिरजा में जाते हैं। तो ये जो बातें हम और आप सोचते रहते हैं, असाधन के साथ साथ जो साधन का अभिमान करते रहते हैं, सच मानिए सबसे बड़ा असाधन यही है। बात तो सच्ची ये है कि जिस समय असाधन का त्याग होगा उसी समय साधन की अभिव्यक्ति होगी, और जिस समय साधन की अभिव्यक्ति होगी उसी समय साधन परायणता आ जाएगी, और साधन परायणता में ही सिद्धि है। तो ये जो बात समझ में नहीं आती कि भला वर्तमान में सिद्धि कैसे हो सकती है, उसका और कोई कारण नहीं है। उसका एकमात्र कारण यह है कि हम अपने जाने हुए असाधन का त्याग ईमानदारी से नहीं करते, सच्चाई के साथ नहीं करते। आप कहेंगे कि अपना जाना हुआ असाधन क्या है? तो मैं आपसे पूछता हूं, किसी भी वस्तु को आप जो अपना मानते हैं, क्या इसमें आपके विवेक का समर्थन है? कोई भाई बताए, कोई बहन बताए। अरे भाई अभी न बता सको तो जब तीसरे पैर का सत्संग होता है उसमें कोई बताए कि भाई किसी भी वस्तु को अपना मानना ये आपके ही ज्ञान से समर्थित है? नहीं है। यदि आपका ज्ञान इसका समर्थन कर देता तो मैं तो कभी नहीं कहता कि आप किसी वस्तु को अपना मत मानिए। एक बात। दूसरी बात, आप सोचिए, किसी भी वस्तु को जब हम अपना नहीं मानते हैं तो बताओ क्या विकार आपके जीवन में रहता है? आप कहते हैं वर्तमान में सिद्धि नहीं हो सकती। आप मुझे बताएं, जब आप किसी भी वस्तु को अपना नहीं मानते हैं, लोभ रहता है आपके मन में, मोह रहता है आपके मन में, काम रहता है आपके मन में। अगर आप ठीक ठीक ईमानदारी से बात करेंगे तो ममता रहित होते ही निर्विकार जीवन होता है। अब आप कहते हैं कि वर्तमान में तो निर्विकारता प्राप्ति नहीं हो सकती, धीरे धीरे अभ्यास से प्राप्त होगी। तो भाई सच बात यह है कि अभ्यास करते करते इस जीवन का बहुत बड़ा भाग बीत गया, और हिंदू धर्म के अनुसार तो न मालूम कितने जन्म बीत रहे होंगे। लेकिन दुख की बात तो यह है कि सार्वजनिक वस्तुओं में भी
हम ममता छोड़ना नहीं चाहते। जरा ध्यान दीजिए, व्यक्तिगत जो वस्तुएं थी उनमें ममता न छोड़ते तो एक बात भी थी, भाई कैसे छोड़े कैसे छोड़े। हम तो ये देखते हैं कि जो सार्वजनिक वस्तुएं हैं उनमें भी एक अपनी ममता कर लेते हैं और फिर वे सोचते हैं कि भाई इसमें तो हमारी ही बात चलनी चाहिए। अरे भाई तुम्हारी बात क्यों चलनी चाहिए, क्यों चलनी चाहिए? इसलिए चलना चाहिए कि हमारा जो व्यक्तित्व है वो औरों की अपेक्षा हमारे लिए अधिक समीप है। तो जरा सोचिए तो सही, इस असाधन के रहते हुए हम साधन का निर्माण नहीं कर सकते। और यही कारण है और कोई कारण नहीं है वर्तमान में सिद्धि में कि हम अपने जाने हुए असाधन का त्याग नहीं करते। इसी प्रकार जरा सोचिए, किसी साधक से पूछो कि भाई तुम ईमानदारी से बताओ तुमने किसकी सत्ता स्वीकार की है। हम नहीं कहते कि हमारे कहने से की है या किसी और के कहने से की है, तुमने अपने आप किसकी सत्ता स्वीकार की है। और जिसकी आपने सत्ता स्वीकार की है उसमें आपका विश्वास होना चाहिए कि नहीं। ध्यान दीजिए, जिसकी हम सत्ता स्वीकार करें उसी में यदि हमारा विश्वास न हो तो ये किसका दोष है? ये किसी और का दोष है? ये किसी के भाग्य का दोष है? ये किसी परिस्थिति का दोष है? नहीं, ये भाग्य का दोष है भाई, नहीं ये परिस्थिति का दोष है, ये तो अपना ही दोष है। तो अपने ही दोष को जब हम त्याग न करें और कहें कि साहब वर्तमान में सिद्धि कैसे हो सकती है, तो ये नियम है भाई कि जिसकी आप सत्ता स्वीकार करेंगे उसमें विश्वास कभी भी कठिन नहीं है, न अस्वाभाविक है। अरे भाई जिसकी सत्ता स्वीकार कर लेते हैं उसमें विश्वास हो ही जाता है, और जिसमें विश्वास हो जाता है उससे संबंध हो जाता है, और जिससे संबंध हो जाता है उसकी स्मृति उदय होती है, और जिसकी स्मृति उदय होती है उसमें प्रीति होती है, और जिसमें प्रीति होती है उससे न दूरी रहती है न भेद रहता है न भिन्नता रहती है। इस दृष्टि से आपने जिसकी सत्ता स्वीकार की है उसकी प्रीति वर्तमान की वस्तु हो गई। आप कहेंगे कि अच्छा भाई हमने तो जगत की सत्ता स्वीकार की। बड़ी सुंदर बात, बड़ी सुंदर बात। जगत की न सत्ता स्वीकार की है, कहीं अपने एक व्यक्तिगत मकान की सत्ता तो नहीं आपने स्वीकार की। अगर जगत की सत्ता स्वीकार की है तब भी आपका हृदय विश्व प्रेम से भर जाएगा। क्यों जगत से ही संबंध रहेगा, जगत में ही प्रीति रहेगी। आप कहें कि नहीं हमने तो जगत की सत्ता को भी स्वीकार कर दिया, केवल अपनी ही सत्ता स्वीकार की है। भाई बड़ी सुंदर बात, इसमें कोई आपत्ति नहीं। अगर आपने अपनी ही सत्ता स्वीकार की है तब आपकी प्रियता अपने ही में होगी, अपने ही में होगी। और जब अपने ही में प्रियता होगी तब सभी अवस्थाओं से, सभी वस्तुओं से, सभी परिस्थितियों से असंगता आ जाएगी, और असंगता आते ही सिद्धि मिल जाएगी। अब कोई कहे कि नहीं हमने तो प्रभु की सत्ता स्वीकार की है, तो यदि आपने प्रभु की सत्ता स्वीकार की है तो फिर प्रभु में विश्वास, प्रभु से नित्य संबंध, प्रभु की अखंड स्मृति, प्रभु में परम प्रियता स्वतः जागृत होगी। आप सोचिए तो सही, कौन सा आप कारण ऐसा बता सकते हैं कि जिससे सिद्धि वर्तमान की वस्तु नहीं है। हाँ, आप यही कहेंगे कि भाई समझ से तो हम जानते हैं कि सारा जगत एक है, लेकिन जितनी एकता हमें अपने बनाए हुए मकान में, अपने पैदा किए हुए बच्चों में, अपने शरीर में मालूम होती है, उतनी एकता जगत में नहीं मालूम होती। पर जानते हम ये है कि सारा जगत एक है। तो तात्पर्य क्या हुआ कि जो हम जानते हैं उसी को हम नहीं मानेंगे। तो भाई इस बात को सामने रखकर तो आप भविष्य में भी सिद्धि नहीं पा सकते। जो जानते हैं और उसी को नहीं मानेंगे, इस बात को स्वीकार कर तो भविष्य में भी सिद्धि नहीं मिल सकती। तात्पर्य क्या निकला कि यदि हम
यदि हम सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो जो जानते हैं उसको मानना ही पड़ेगा, और जब उसको मान लेते हैं तब सिद्धि वर्तमान की वस्तु हो जाती है। आज की कठिनाई क्या है? आज की सबसे बड़ी कठिनाई यही है कि हम जो जानते हैं उसी को नहीं मानेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जानने का प्रयत्न करते रहते हैं। आप जानते हैं, जब हम अपने जाने हुए को नहीं मानते हैं तब जाने हुए का प्रभाव निर्जीव हो जाता है। जाने हुए का प्रभाव सजीव नहीं रहता। क्यों? जो जानते हैं उसी को नहीं मानते, तो फिर जाने हुए में एक चमत्कार कैसे मालूम होगा? अभी हम एक दिन एक साधक से बात कर रहे थे, और बात करते करते जब असंगता का विवेचन आया, व्यक्तिगत बातचीत थी, तो वो एकदम शांत होकर कहने लगे कि ये तो ऐसा मालूम हुआ मुझे मानो घोर अंधेरा था और प्रकाश हो गया। बात तो ठीक है, ये बात तो ठीक है। ये सत्संग जो है भाई, वो वर्तमान में ही सिद्धि देता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। किंतु दुख की बात तो यही रह जाती है कि हम सत्संग के नाम पर तो सत्य की चर्चा करते हैं और संग करते हैं असत का, यानी चर्चा सत्य की और संग असत का। तब क्या होता है? एक द्वंद्वात्मक स्थिति बनती है, और द्वंद्वात्मक स्थिति क्या बनती है कि चर्चा के नाम पर हमारे मस्तिष्क का तो बड़ा विकास हो जाता है, बड़ा विकास हो जाता है, और दूसरों को समझाने के लिए हम भरपूर गुरु बन जाते हैं। लेकिन वस्तु स्थिति जो ये रहती है असत के संग की, उससे फिर अपने आप अपनी दृष्टि में निंदनीय हो जाते हैं, आदरणीय नहीं रहते, और सोचने लगते हैं कि हाय हाय क्या करें क्या करें, अभी तक हमें तो कोई सिद्धि नहीं मिली, कोई सिद्धि नहीं मिली। तो मेरे कहने का तात्पर्य था कि सत्य की चर्चा करते करते बहुत समय बीत गया। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सत्य की चर्चा न करें, अवश्य करें, क्योंकि सत्य की चर्चा नहीं करेंगे तो क्या सत्य की चर्चा करेंगे? सत्य की चर्चा करें, लेकिन उसके साथ साथ सत्य का संग भी करें। चर्चा के साथ साथ सत्य का संग भी करें, और वो जब सत्य का संग किया कैसे जाता है उस पर थोड़ा विचार कीजिए। सत्य का संग कैसे किया जाता है? हमारे एक साथी हैं, रोज हमसे कहते हैं, पैरों पे चिपकते हैं, राग रहित कर दीजिए, राग रहित कर दीजिए। हम कहते हैं अच्छा भाई तुम बताओ, तुम में इस समय क्या राग है, क्या राग है? मैंने विनोद में कहा भैया तुम तो राग रहित हो, बताओ क्या राग है? तो आप बताएंगे भूतकाल की घटना के आधार पर। हमने कहा ये जो बात तुम कह रहे हो ये भूतकाल की है कि वर्तमान की है? कहते हो भूतकाल की। तो हमने तो पहले ही तुमसे कहा था कि भूतकाल सदोष है ही नहीं, भूतकाल तो सदोष है, निर्दोष है ही नहीं। तो तुम भूतकाल के आधार पर वर्तमान की निर्दोषता को क्यों दूषित करते हो, क्यों दूषित करते हो? उत्तर कुछ नहीं, उत्तर कुछ नहीं, किंतु स्वीकृति भी नहीं, उत्तर भी नहीं और स्वीकृति भी नहीं। तो एक सज्जन कल हमसे कहने लगे कि कहीं आप बोलते बोलते चुप हो गए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी। क्या मुश्किल हो जाएगी? कि वो हमको कौन बताएगा? हमने कहा भाई अगर आपने हमारी बात सुनी है तो सच मानिए आपको अपने लिए किसी भिन्न गुरु की आवश्यकता नहीं होगी। आज इस बात को कितनी बहनें मानने को राजी है, कितने भाई मानने को राजी है? इस बात को तो आप मानने को राजी है कि हम अमुक को गुरु बना लें, और वो भी किस लिए? ये नहीं कि उस बनाए हुए गुरु की भी बात मान लें, बात उसकी भी नहीं मानेगी और बात अपनी भी नहीं मानेगी। जरा ध्यान तो दीजिए, जरा ध्यान तो दीजिए। जब हम अपनी भी न माने, दूसरे की भी न माने, किसी ग्रंथ की भी न माने, युक्ति से भी न माने, विश्वास से भी न माने, तो ये क्या है? ये असाधन है कि साधन है? ये असाधन है कि साधन है? तो न मानने का रोग हमको लगा है, और किस बात के न मानने का? उस बात के न मानने का जिसको जानते हैं, जिसको जानते हैं। फिर भी दूसरे के समझाने के लिए कितने सुंदर हम सिद्ध होते हैं भाई, कितने अच्छे मालूम होते हैं दूसरे के समझाने के लिए। और अपने को समझाने के लिए, कि अपने को समझाने के लिए तो हम कुछ भी नहीं है, तो वर्तमान में सिद्धि नहीं होती। उसका कारण एकमात्र यह है कि आज हम दूसरे के समझाने का तो पेशा करते हैं, और अपने समझने से
हार स्वीकार करते हैं। अपने को नहीं समझा सकते, ऐसी बात नहीं, अपने को समझा सकते हैं, किंतु पहले ही से हार स्वीकार कर लेते हैं। भला ये कैसे हो सकता है? मैं आपसे पूछता हूं कि ये नहीं हो सकता है तो आप साधन करने की क्यों सोचते हैं? अगर आप इस मानते हैं कि सिद्धि नहीं हो सकती तो साधन करने की क्यों सोचते हैं? आप कहेंगे साधन करने की तो इसलिए सोचते हैं कि कालांतर में, जन्म जन्मांतर में हमको सिद्धि मिलेगी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अभी हम असाधन जनित सुख का भोग करना चाहते हैं। सीधी सादी बात। मनोविज्ञान का एक बड़ा भारी सिद्धांत है, और वो सिद्धांत ये है, जहां तक मैंने समझा है, सोचा है, विचार किया है, कि अगर हमें अपनी वस्तु स्थिति का ठीक परिचय हो जाए और हम उसको जान ले कि हम ऐसे ही हैं, तो वो वस्तु स्थिति बदल जाती है। वो बदल जाती है, रहती नहीं। तो अगर हम इस बात को भी मान लें कि भाई अभी तो हम असाधन जनित सुख का ही भोग करना चाहते हैं, साधन नहीं चाहते हैं, इस बात को भी स्पष्ट रूप से जान लें और स्वीकार कर ले, तो मैं सच कहता हूं कि असाधन जनित सुख की दास्ता नाश हो जाए। तो आज की जो समस्या साधक के सामने है, तो वो ये समस्या नहीं है कि वो सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता। वो समस्या ये है कि वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए वर्तमान में राजी है। यदि वर्तमान में राजी है तो उसको सिद्धि मिल सकती है, इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं। तो वर्तमान में हम सिद्धि के लिए राजी हैं, इसकी कसौटी क्या होगी? इसकी कसौटी केवल यही होगी कि हम और आप अपने जाने हुए असाधन का त्याग कर देंगे, अर्थात उससे हमें अरुचि हो जाएगी। और कल्पना करो, यदि किसी असाधन का त्याग भी नहीं कर सकते हैं तो त्याग न करने की एक दिठा जागृत हो जाएगी, एक वेदना पैदा हो जाएगी। आप जानते हैं कौन सी निर्बलता ऐसी है जो वेदना की अग्नि में भस्मीभूत नहीं हो जाती? कोई निर्बलता नहीं, कोई पाप ऐसा नहीं, कोई बुराई ऐसी नहीं जो वेदना की अग्नि में जल नहीं जाती। और ये बात एक इतनी स्वाभाविक है कि जो बात हम चाहते हैं और वो बात यदि नहीं होती है तो व्याकुलता स्वाभाविक है। व्याकुलता में लेस मात्र अस्वाभाविकता नहीं। लेकिन हम कहें तो ये कि हम राग रहित होना चाहते हैं, और जीवन कैसा हो कि भाई राग युक्त जो भोग की रुचि है, बोले उसकी भी पूर्ति चाहते हैं। भोग की रुचि की पूर्ति और राग रहित जीवन, ये दोनों हम चाहते हैं एक साथ। इसलिए भाई हमें और आपको सिद्धि वर्तमान की नहीं मालूम होती। नहीं तो राग रहित होने में तो कोई भी प्राणी कभी भी पराधीन नहीं है। भोग की रुचि की पूर्ति में कोई भी प्राणी कभी भी स्वाधीन नहीं है। तो हमारी वास्तविक स्थिति क्या है कि पराधीन जिसमें है उसको भी चाहते हैं, और स्वाधीन जिसमें है बोले उसको भी चाहते हैं। ऐसा नहीं चाहते कि जिसमें पराधीन है भाई उसको अब हम नहीं चाहते, और जिसमें स्वाधीन है बोले उसी को हम चाहते हैं। यही एक कारण है कि हमें वर्तमान में सिद्धि नहीं दिखाई देती। वास्तव में तो ये मानव जीवन सिद्धि के लिए ही मिला है। अगर सिद्धि न हो सकती होती तो बस मैं आपसे पूछता हूँ, मानव जीवन की आवश्यकता ही क्या थी? मानव जीवन हमको मिलता ही क्यों? अब इसमें एक आप अपनी बुद्धिमानी लगाएंगे और ये कहेंगे कि मानव जीवन में भी अनेक श्रेणियां हैं, एक श्रेणी के हम सब मानव नहीं हैं। तो इस संबंध में मेरा अपना ये विश्वास है अथवा विचार है कि अनेक श्रेणियों के कारण अनेक साधन है, न कि सिद्धि में पराधीनता है। आप लोग इस बात को नहीं मानते और ऐसा मान लेते हैं कि एक बेपढ़ा लिखा आदमी, जाहिल आदमी कहता है कि वर्तमान की सिद्धि है। भला ग्रंथों में तो लिखा है कि अनेक जन्मों में सिद्धि होती है। अरे तुम्हारे पास लिख कर के ये आ गया है कि तुम्हारे अनेक जन्म नहीं हो चुके? मैं पूछता हूँ, क्या तुमको मालूम है तुम्हारे अनेक जन्म नहीं हो चुके? मैं तो ऐसा ही मानता हूँ कि अनेक जन्मों के बाद ही मानव जीवन होता है, और जब अनेक जन्मों के बाद मानव जीवन होता है तो इसमें सिद्धि होती है। तब आप कहेंगे कि उन ग्रंथों में ऐसा भी तो लिखा है कि भाई अगर हम साधन करते करते ये शरीर छूट जाता है या प्राण शक्ति नाश हो जाती है
तो हमें एक उत्कृष्ट घरों में, ऊंचे ऊंचे घरों में जन्म मिलता है और फिर हम साधन करने लगते हैं। मैं तो मानता हूं कि ये बात भगवान व्यास ने सिर्फ इसलिए लिखी है कि साधक निराश होकर के घबरा न जाए, साधन आरंभ कर दे। जैसे किसी बालक से कहा कान छेदना हो तो लो लड्डू खाओगे, मुंह में लड्डू दिया और कान छेद दिया। अरे भाई साधन आरंभ तो कर दो, सिद्धि तो हो ही जाएगी। स्वयं भूल जाओगे कि अनेक जन्मों की बात नहीं है, वर्तमान की बात है, स्वयं भूल जाओगे। परंतु हम लोग अपनी निर्बलता को पोषित करने के लिए अथवा अपने दोषों को गुण का रूप देने के लिए इस प्रकार के बहाने भर लेते हैं दिमाग में और फिर सोचने लगते हैं कि भला वर्तमान में सिद्धि कैसे हो सकती है। आप सच मानिए, सिद्धि वर्तमान ही में होती है, भविष्य में कभी सिद्धि नहीं होती। भविष्य में तो उसकी प्राप्ति होती है जो वर्तमान में नहीं है, अर्थात जिसकी उत्पत्ति हो और जिसकी उत्पत्ति हो उसका विनाश होगा ही, और जो उत्पत्ति विनाश युक्त है उसकी प्राप्ति सिद्धि नहीं है। सिद्धि कहते ही उसको है कि हमें उसकी प्राप्ति हो जो वर्तमान में है। तो जो वर्तमान में है, जरा सोचिए, साध्य तो हो वर्तमान में और साधक ये माने कि हमें भविष्य में मिलेगा। जरा ध्यान दीजिए, साध्य है वर्तमान में और मिलेगा भविष्य में। और एक बात सोचिए कि भोग प्राप्ति का विधान क्या है और साध्य प्राप्ति का विधान क्या है। भोग प्राप्ति का तो विधान यह है कि वर्तमान का कर्म भविष्य में भोग की उपलब्धि कराता है, और साध्य प्राप्ति का विधान क्या है कि वर्तमान की आवश्यकता साध्य को वर्तमान में मिला देती है। तो जो सिद्धि आवश्यकता मात्र से प्राप्त होती है उसके लिए तो भविष्य की आशा करना, और जो भोग कर्म अपेक्षित हैं, कर्म की अपेक्षा करते हैं, उनके लिए आशा रखना कि जरूर मिल जाएगा। आप विचार कीजिए, जितना हम लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि निर्माण निकेतन में अच्छी अच्छी बिल्डिंग बन जाएंगी, क्या उतना इस बात पर विश्वास करते हैं कि यहाँ बैठकर हम सिद्ध हो जाएंगे? ध्यान तो दीजिए, कितने लोग ऐसे हैं जो इस बात पर विश्वास करते हो